दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हितेश शर्मा जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। बादली विधानसभा से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। सबसे पहले लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें हितेश भाई। मेरा नाम हितेश शर्मा है और मैं भाजपा का एक सामान्य से कार्यकर्ता हूं और मुझे खुशी है कि मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं बचपन से, जिस पार्टी ने आज पूरे विश्व में, भारत में और पूरे ब्रह्मांड में एक अपना नाम किया है। और मैं उस पार्टी का एक सामान्य से कार्यकर्ता हूँ। अगर हम बात करें दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन दिल्ली के अंदर एक चुनाव के माहौल जो चल रहा था, चुनाव का मौका था, तो एक शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था, गंदा पानी। वाकई में क्या दिल्ली की जनता इस गंदे पानी शराब घोटाले से परेशान थी? देखिए, दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया और उससे बिल्कुल स्पष्ट तय हो गया है कि दिल्ली को जो पानी गंदा मिला या पानी नहीं मिला, उससे दिल्ली की जनता ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंका है। और रही बात शराब की, शराब हर घर के लिए, हर माता के लिए, हर बहन के लिए, हर भाई के लिए हानिकारक रही। और जिस तरीके से इन्होंने फ्री में जो शराब बांटी, उसका विरोध महिलाओं ने जो ठेके खुले नए, उनके ठेकों पर पहुंच करके जो प्रदर्शन किया, उससे भी केजरीवाल सरकार को मुंह की खानी पड़ी। मैं अगर बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कहते रहे अपने हर मन से कि दिल्ली की जो महिलाएं हमारी माँ है, हमारी बेटी है। तो कहाँ गई उनकी माँ बेटियां? शराब एक पे फ्री दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए, माँ बेटियां बोलने से माँ बेटियां नहीं होती हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जब स्वाति मालीवाल जी उनके घर में पिट रही थी, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी की माँ नहीं थी? क्या वो किसी की बहन नहीं थी? तो मैं वही कहना चाहता हूँ, यदि माँ बेटी की आप बात करें केजरीवाल जी, आपको अपनी पत्नी से लेकर के अपनी बेटी तक और दूसरे की बहन बेटी तक आपको अपना एक समान नजरिया रखना जरूरी है। ना कि ये कि वो दूसरी पार्टी के महिला है तो उनके साथ आप अभद्र भाषा में बात करेंगे या वो आपके अगेंस्ट है, आप उसके साथ अभद्र भाषा में बात करेंगे। जब आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि आप महिलाओं के खिलाफ हैं। हितेश जी, मेरा आपसे एक सवाल था, दिल्ली में जिस तरीके से बागडोर चुनावी वादों को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि हमारी सीटें कम आएंगी, हमारी सरकार बनेगी, लेकिन दिल्ली से तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। ये तो दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया उसके लिए हम सदा साधुवाद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। और ये कहना चाहते हैं केजरीवाल जी को, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को, कि आपको जब लगता था कि हमारी सीट कम आएंगी, वो किस आधार पर, आपके वो क्या काम थे जिन पर आपको ये लग रहा था कि हमारी सीट कम आएंगी? आपने कुछ काम किया होगा या नहीं किया होगा, उसी के आधार पे तो आपने अपने अंदर, अपनी मीटिंग में, हर जगह आपने ये बात चलानी शुरू करी कि हमारी सीट कम आ रही, हमारी सीट कम आ रही। पर भाजपा ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो हमारे पूर्व में डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर थे, आदरणीय सुषमा स्वराज जी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने सदा दिल्ली की जनता की आवाज दिल्ली की विधानसभा में उठाई है। मैं आज आपसे एक बात करूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी चुनाव के अंदर, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप जैसे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने एक मिसाल कायम करी, हिंदुस्तान के अंदर एक नाम पैदा किया है। वाकई में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मोदी जी की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया आप लोगों ने? बहुत मुश्किल काम था 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर, कैसे समझाए लोग? देखिए, जो आपदा थी वो तो सब जानते थे जी। घर के अंदर पानी नहीं आ रहा था, घर के लोग पानी खरीद के पी रहे थे, तो वो कह रहे थे पानी फ्री है। इससे स्पष्ट था कि आपदा कुछ कर नहीं रही है, आपदा बल्कि जनता को परेशान कर रही है। रही बिजली की बात, आपने बिजली फ्री तो कर दी, पर जो सब्सिडी जो आपने बढ़ाई, उससे लोगों को परेशानी होने लगी, सरचार्ज बढ़ने लगा। तो आपने, जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने लोगों को कहीं ना कहीं लूटा है। और रही माननीय मोदी जी के कामों की बात, मोदी जी के, जब से मोदी जी आए हैं, मैं कह रहा हूं, कोई भी विपक्ष का एक नेता ये बता दीजिए मोदी जी की सरकार में इतना सा भी कहीं घोटाला हुआ हो, कहीं चीट हुई हो, पब्लिक के साथ कहीं धोखाधड़ी हुई हो, बल्कि दिल्ली के लोगों के साथ केजरीवाल ने धोखाधड़ी ना करके। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एचएम साहब, माननीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, सब ने मिलकर के दिल्ली के अंदर
एक आयुष्मान योजना जो कि हर घर के लिए 5 लाख से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए एक इलाज मुफ्त कराए, उसके लिए हम साधुवाद धन्यवाद करते हैं। जो पिछले कई वर्षों से हम दिल्ली के लोग चाह रहे थे कि हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर गरीब को एक आयुष्मान योजना के तहत उनको इलाज मिल सके, वो इलाज उन्होंने नहीं दिया। पर हमारी दिल्ली की सरकार बनते ही हमने सबसे पहले आयुष्मान योजना का लाभ दिया। मैं अगर बात करूं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के अंदर अपनी एक जनसभा में कहा था मोदी जी को 7 जन्म लेना पड़ेगा ये विधानसभा दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। ये क्या बहुत अभद्र भाषा नहीं है? एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात बोलना, घमंड तो रावण का भी नहीं चला। वही तो है, रावण का घमंड नहीं चला तो केजरीवाल था जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के, पूरी दिल्ली के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से केजरीवाल जी बोलते हैं वैसे वो है नहीं। चप्पल पहन के चलते हैं और महंगी महंगी घरों के अंदर पर्दे लगाते हैं, महंगी महंगी शर्ट स्वेटर ये पहनते हैं, दिखावा कुछ और है और करते कुछ और है। यानी आपका सीधा सवाल है, सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की कथनी और करने में अंतर है? बिल्कुल स्पष्ट है। वो जब माननीय मोदी जी पर सवाल खड़े करते हैं, वह स्वयं पर, आप यदि किसी पर उंगली कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए बाकी की। मैं अगर आज बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का जो नाम रोशन किया है, आज दुनिया के अंदर लोग हिंदुस्तान को जानते हैं, हिंदुस्तान की एक पहचान बनी है, एक नई दिशा में ले गए हिंदुस्तान को लेके। उनको ये अभद्र भाषा सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या उनको शोभा देती है? देखिए, संवैधानिक पद पे हैं वो संवैधानिक पद पर रहते रहते खुद की सरकार के खिलाफ धरना देने लगते हैं। उनके खुद के मंत्री धरना देने लगते हैं। उनको यही नहीं पता है सरकार हमारी है, हम उसके मुख्य हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम मंत्री हैं। उन्हें यही नहीं मालूम संविधान के तहत कि हम धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं। बस उनको ये मालूम है धरना देंगे, पब्लिक देखेगी, पब्लिक पागल हो जाएगी, पब्लिक हमारे ऊपर सिंपैथी रखेगी, इसलिए वो मोदी जी के ऊपर भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो अपनी सरकार के खिलाफ ही धरना देना शुरू कर देते हैं। मैं आज बात करूँ, लगातार आम आदमी पार्टी अपने हरमन से कहती रही, जो पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी भी कहते रहे कि अगर हमारे पार्टी में कोई विधायक, कोई मंत्री किसी के ऊपर दाग लग जाता है तो हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं आज बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कुछ 6 महीना जेल के अंदर रह के आए शराब घोटाले के अंदर। मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी वो जेल के अंदर रह के आए, मैं बात करता हूँ मनीष सिसोदिया जी वो जेल के अंदर रह के आए, मैं बात करूं संजय सिंह वो जेल के अंदर रह के आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। वही तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है जी। वो ऐसे नेता हैं जो बोलते कुछ है करते कुछ है, इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको पहचान लिया और उनकी जो ये करनी और कथनी का जो अंतर था वो उस पर बहुत ज्यादा जागरूक होकर के दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट दिया और भाजपा को भारी मतों से जिता करके अपने दिल्ली को बचाया है आपदा से। मैं आपसे बात करूंगा इस बादली विधानसभा के अंदर, अगर हम बात करें तो यहाँ से विधायक दीपक चौधरी अपने काम के नाम जाने जाते हैं और एक युवा नेता है। उन्होंने काम करने के लिए दिन में नहीं देखा, वो विधायक बने, दिन नहीं देखते, रात भी नहीं देखते, जनता की सेवा से तैयार रहते हैं। जब भी कोई फोन करता है तो वो तुरंत फोन उठाते हैं, अगर फोन किसी कारण मीटिंग में नहीं उठा पाया तो बैक कॉल करते हैं तुरंत। क्या कुछ कहना चाहे, विधायक बड़ी स्पीड से काम करवा रहे हैं विधानसभा में? हमारे जो विधायक हैं भाई दीपक चौधरी युवा हैं और उनको मैंने पिछले गत वर्षों से देखा है। जब वो डूसू में थे और डूसू के दौरान उन्होंने जिस हिसाब से डूसू में काम किया, उसके बाद हमारे यहाँ निगम पार्षद भी हो रहे। उन्होंने निगम पार्षद रहते हुए हमारे क्षेत्र की कुछ ऐसे काम थे जो उनके फंड से नहीं हो सकते थे, फिर भी उन्होंने वो फंड अरेंज किया और वो कुछ काम कराए। उसके बाद फिर ये विधायक के चुनाव आ गए। विधायक के चुनाव में उन्होंने जिस हिसाब से चुनाव लड़ा वो एक काबिल तारीफ था। और फिर विधायक बनने के बाद उन्होंने हमारे, चाहे वो ये रेलवे रोड पर नाला है या जिट रोड पर है, चाहे कूड़ा घर है, उसके लेकर के उन्होंने लगातार बड़े नेताओं से, मंत्री से, अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और अच्छे अच्छे काम वो हमारे कर रहे हैं। और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, जो पिछले 10 वर्षों में 15 वर्षों में काम नहीं हो पाए वो इन 5 वर्षों में दीपक भाई करके दिखाएंगे। हितेश भाई, लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त आपको। मैं आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहा हूँ, बादली विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, कट्टर ईमानदार नेता है, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। आप तस्वीर इस वक्त बादली से देख रहे हैं। तो आज मैं जानना चाहूंगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता जी बड़ी स्पीड से काम कर रही है, तो आज तक नहीं देखा अपने लाइफ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही तो हमारी भाजपा है, तभी तो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब हम खुद सड़क पर रह करके काम करेंगे तो अधिकारी भी तो सड़क पर रह के काम करेंगे। जब हम घर में सोएंगे तो अधिकारी भी घर में सोएंगे। तो हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वो हम सड़क पर करके दिखा रहे हैं। आपको इस बार विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पानी भरने से, जो जल भराव से जो समस्याएं होती थी, कम से कम उससे आपकी बार दिल्ली वासियों को निजात मिलेगी। जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी जिस हिसाब से सड़कों पर जाकर के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ है। और उससे हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार मानसून में बिल्कुल साफ और स्वच्छ सड़क पर चलेगी। हितेश जी, आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हो, एक युवा नेता है और बादली विधानसभा से हैं आप, इसलिए हम जो है बहुत टफ सीट मानी जाती थी। यहाँ से भाई दीपक चौधरी चुनाव जीते हैं, ये बहुत टफ सीट मानी जाती थी, फिर भी आप लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा के यहाँ से भाई साहब को आपने विधायक बनाया। तो मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है, तो क्या अब दिल्ली में विकास की गंगा बहा दी जाएगी? क्योंकि दिल्ली में डबल इंजन सरकार है और कुछ ही दिनों में ट्रिपल इंजन सरकार होने वाली है। बिल्कुल, देखिए हम लगे हैं उस लड़ाई में, जिस लड़ाई को केजरीवाल ने खड्डे, आप देखिए जिस सड़क पर आप चल रहे हैं वहां पर कितने कितने खड्डे जी, सड़क के किनारे कितनी कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। और मैं इतना मतलब उस समय परेशान था जिस समय केजरीवाल जी की सरकार थी कि सड़कों पर गड्ढे हैं। रात के समय में इतने एक्सीडेंट होते थे कि बहुत से लोग चोटिल सड़क किनारे मिलते थे। 100 नंबर कॉल होती थी, एम्बुलेंस आती थी, उन घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जाता था। मतलब इतनी दयनीय स्थिति कर दी थी दिल्ली की, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि नर्क से भी बहुत बुरी हो गई थी दिल्ली। अब हम उम्मीद करते हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी बहुत अच्छी सड़कें करने जा रहे हैं और हमारी सड़कों पर जो काम रात दिन जो चल रहा है 24 घंटे, और बहुत अच्छी सड़कें दिल्ली को मिलने वाली है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बादली विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा के पार्टी को यहाँ से जिताया। अब मैं अगर बात करूं तो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं हितेश शर्मा जी। इस वक्त मैं बादली विधानसभा से आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।